बहुत बड़े योग गुरु जिन्होंने क्रिया योग को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक फैलाया और योग पे काम किया। जो फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सेप्टेंस आप योग का देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ही नींव रखी और उनकी वजह से ही वो सारी चीज़ें हुई। भाई हम लोग का तो यही मांग है कि अगर नखास चौराहे पे एक इतना बड़ा अगर आश्रम बन रहा है योगानंद जी का, तो नखास चौक को परमहंस योगानंद चौक को बनाया जाए। मैंने जब से यहाँ का मेरे घर का नाप हुआ है तो मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। यूट्यूब में इनका रिसर्च गूगल से करके मैंने इनके बारे में सब पढ़े, इनका योग साधना, इनका वाक्य साधन। खबर के प्रस्तुत करता है मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। कल यानी 21 जून है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में देखा जाता है और पूरे विश्व में योग को मनाया जाता है। ऐसे में जहां सरकार इसके प्रचार प्रसार पे लगातार लगी हुई है, वहीं जो योग गुरु रहे हैं उनको लेकर एनवी भारत ने एक मुहिम चलाई है और इस समय हम मौजूद हैं कोतवाली थाना क्षेत्र में। और ये जो मकान आपको दिखाई दे रहा है ये परमहंस योगानंद जी महाराज का है, जिन्हें पश्चिमी देशों में योग का जनक कहा जाता है और योग को लेकर उन्होंने बड़ा ही परिश्रम किया था और पश्चिमी देशों में खासकर यूरोपीय देशों में उनका बड़ा नाम था और वो लगातार योग को लेकर प्रचार प्रसार करते रहे। आपको बता दें कि ये जो एम.आर. बेग साहब का मकान देख रहे हैं, इससे मकान के ऊपरी छोर में जो खिड़की दिख रही होगी उसी में उनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1893 में। और जब उनका जन्म हुआ था तो वो यहीं पे हुआ था। उनके जो पिताजी थे वो पश्चिम बंगाल में रेलवे में उपाध्यक्ष के पद पर रहे और यहाँ पर उनके पिताजी किराए पर रहते थे। 20वीं सदी के एक आध्यात्मिक गुरु, योगी और संत के रूप में उनको जाना जाता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया तथा पूरे विश्व में उसका प्रचार और प्रसार किया। योगानंद के अनुसार क्रिया योग ईश्वर से साक्षात्कार की एक प्रभावी विधि है, जिसके पालन से अपने जीवन को संवारा और ईश्वर की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। आपको बता दें कि परमहंस योगानंद जी महाराज ने कई किताबें भी लिखी हैं और उन किताबों को भी हम दिखाएंगे। देखिए ये किताब है उनकी और किस प्रकार से योगानंद जी महाराज की मुख्य पृष्ठ पर उनका चित्र छपा हुआ है और खुद यहाँ परमहंस योगानंद जी लिखा हुआ है। जो इस मकान के ओनर हैं इस्माइल बेग साहब, हम उनसे बात करेंगे। बेग साहब, क्या जानकारी है परमहंस योगानंद जी के बारे में? उनके बारे में तो जानकारी संपूर्ण विश्व को है और बहुत बड़े योग गुरु जिन्होंने क्रिया योग को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक फैलाया और योग पे काम किया। जो फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सेप्टेंस आप योग का देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ही नींव रखी और उनकी वजह से ही वो सारी चीज़ें हुई। और आज जो आप देखते हैं वर्ल्ड योगा डे जो मनाया जा रहा है, डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं वो बैकबोन योगानंद जी का ही काम है। और योगानंद जी के जो भक्त हैं, जब आप उनसे कभी मिलेंगे, वो तो आते रहते हैं हम लोग के वहाँ अक्सर, तो आपको लगेगा कि उनकी हस्ती क्या थी। तो जो भक्त आते हैं वो कहाँ से आते हैं और उनका जो रिएक्शन होता है वो कैसा है? उनके भक्त दुनिया के कोने कोने से आते हैं और कोई अमेरिका से आया, कोई साइप्रस से आया, यूरोपियन कंट्रीज से, कोई आपका इंडोनेशिया मलेशिया से आया, वो सब जगह से आते हैं लोग। और एक बार तो एक भक्त तो यूरोप से पैदल चल करके आया था 25 साल का। तो यहाँ पे आने के बाद उनका जो प्रतिक्रिया होता है वो कैसा होता है? उनका वो कैसे बातचीत करते हैं? वही होता है जो एक अपने स्पिरिचुअल प्लेस पे पहुँच के एक भक्त का जो एक होता है, और वो क्या नाम है, रोने लगते हैं और पानी पीते हैं, पानी यहाँ का ले करके जाते हैं, जो भी खाने को दिया जाता है वो उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं। यही है उनकी। कैसा फील होता है बेग साहब आप लोगों को? बिल्कुल अच्छा लगता है कि हम लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जिसका इतना सम्मान है, जिसका इतना आदर है और जो लोग आदर से आते हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। आपके हाथ में एक किताब भी है, उसमें उनकी तमाम तस्वीरें हैं। ये किताब आपको कैसे मिली और इसमें क्या खास है? ये किताब हमारे पिताजी को दे करके गए उन्हीं के कोई भक्त, और तब से हम लोग रखे हुए हैं। बहुत अच्छी किताब है, मैं तो कहूँगा आप भी पढ़िएगा इसको।
क्या है इसमें खास? इसमें ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है, योग के उनके बारे में सारी बातें हैं। और आप देखेंगे ये शंकराचार्य जी की जो फ़ोटो है, ये उसके ऊपर योगानंद जी की फ़ोटो को आप पाएंगे। ये उस वक्त के यूएसए में इंडियन एम्बेसडर हैं जो कि योगानंद जी को वेलकम कर रहे हैं। ये आप देखेंगे महात्मा गांधी जी के साथ खाना खाते हुए उनकी फ़ोटो है। तो बहुत सी ऐसी फ़ोटोज़ आपको मिलेंगी। ये उनका कैलिफोर्निया का आश्रम है। आपको एक फ़ोटो और मैं दिखाता हूँ जिसमें वो ये रहा, जिसमें वो उस वक्त की अमेरिकी संसद को संबोधित कर रहे थे उस समय। आप वहाँ पे वो ये रही, ये देखिए। बहुत ही बड़ी शख्सियत रहे हैं बहुत बड़ी शख्सियत। परमहंस। उस समय मैं आपको बता रहा हूँ जब इतना मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं थे, इंटरनेट का ज़माना नहीं था, उस समय अपनी एक इतनी बड़ी पहचान बनाना कितना कठिन होता है। आज तो आप तो पता ही होगा आपको, अब तो नेट के ज़माने में लोग एक आज मैं बोल रहा हूँ, कल शायद मैं आपको टीवी पे नज़र आ जाऊँगा, लेकिन उस समय बहुत टफ था। कल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, तो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो सबको बधाई, और इसको बहुत अच्छे पैमाने से मनाया जाए। स्पेशली गोरखपुर के लोगों से तो मैं यही कहूँगा कि वो योग के लिए समय निकालें और रोज़ निकालें, बहुत अच्छी चीज़ है। और उससे उनकी फ़िटनेस है, मेडिकल फ़िटनेस रहेगी, दिमाग भी चुस्त रहेगा, काम में मन लगेगा, बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके। देखिए कुछ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम, आप इसी मोहल्ले में रहती हैं, क्या जानती हैं परमहंस जी के बारे में? जी, मैंने जब से यहाँ का मेरे घर का नाप हुआ है तो मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। यूट्यूब में इनका रिसर्च गूगल से करके मैंने इनके बारे में सब पढ़े। इनका योग साधना, इनका वाक्य साधन सब कर योगा दिवस है। हम लोग ब्रह्मा कुमारी से विश्वविद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। अब इनका भी मोहल्ले से होने के नाते हम लोग बहुत इंटरेस्ट लेंगे। तो जब आप यहाँ पर आई होंगी तब आपने क्या सुना था इनके बारे में? सुना, बहुत कम जानकारी था। हमारा शादी का तो 40-50 साल हो गया, लेकिन जब इन्होंने नापा है तब इसके बारे में जानकारी योगानंद जी। जो सरकारी विभाग नापा है, किस पर्पज से? ये यहाँ पे मठ बनेगा योगानंद जी का, तो हम लोग को भी एक आस्था ईश्वरी मिल गया। ये हम लोग भी इसी बहाने पूरे मोहल्ले वाले ज्ञान में, योगानंद जी के ज्ञान में है। तो देखिए ये है परमहंस जी योगानंद जी महाराज का जो पूरा बैकग्राउंड है। हितेश भैया, क्या जानकारी रही है यहाँ योगानंद जी के? जी, अब ये पुराना है। अब जब हम लोग खेलते थे बचपन में तो बहुत ज़्यादा विदेश से लोग आते थे यहाँ, और यहाँ जाके सजदा करते थे, देखते थे। बाद में चला कि पूज्य योगानंद जी का ये जन्मस्थली है और यहाँ होता है। तो अभी आगे की क्या रणनीति, आप लोगों ने इसके बारे में जानकारी दी होगी स्थानीय प्रशासन को या सरकार को, तो अभी उस पर क्या काम होना है? अब हम लोगों को तो पेपर द्वारा पता चल रहा है कि यहाँ स्मारक उनका बनना है, चूँकि उनका जन्मस्थली है तो यहाँ स्मारक बनना है, और योगानंद जी का वहाँ से आ गया सरकार की तरफ से। तो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस स्थान को, और जो नखास है सुनने में आया उसका भी नाम बदल के परमहंस के बाद? ये तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ इतने बड़े संत इस मोहल्ले में, इस जगह पे पैदा हुए थे और थे यहाँ, ये उनका स्थान है। और क्या जानकारी हुई है? पर हम लोग को तो यही जानकारी है कि पूज्य योगानंद जी का ये जन्मस्थान है, और यहीं से योगानंद जी पैदा हुए थे। उनके पिताजी रेलवे में सर्विस करते थे और यहाँ उनका निवास स्थान था, यहीं किराए पर रहते थे वो, और यहीं उनका जन्म हुआ था। अच्छा, अब भैया वो विरासत गलियारा को लेकर क्या चल रहा है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, विरासत गलियारा तो महत्वपूर्ण है ही है, और घनी आबादी के बीच में पुराना व्यापार है, यहाँ पुराना बाज़ार है। और विरासत गलियारा इसलिए घोषित हुआ कि बहुत पुराने ज़माने से ही ये बाज़ार चला आ रहा है। धर्मशाला बाज़ार से लेके और पांडेहाता तक चौड़ीकरण होना है, और यहाँ चूँकि पुराना शहर है, पुराना एरिया यही है, तो बहुत चीज़ विरासत में गोरखपुर की यहाँ दबी हुई हैं, जो छिपी हुई हैं। जब चौड़ीकरण होगा तो सब बाहर आ जाएगा और तब विरासत के रूप में आएंगे। तो नखास चौराहा है, उसका भी नाम कुछ बदलने का चल रहा है? भाई हम लोग का तो यही मांग है कि अगर नखास चौराहे पे
एक इतना बड़ा अगर आश्रम बन रहा है योगानंद जी का, तो नखास चौक को परमहंस योगानंद चौक को बनाया जाए। ये है लोगों की आस्था, किस प्रकार से लोग परमहंस योगानंद जी महाराज को लेकर काफ़ी उत्सुक है, जागरूक है, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी पैदाइश हुई थी और फिर वो 1920 में यहाँ से चले गए थे और उन्होंने पश्चिमी देशों में जाकर योग का खूब प्रचार प्रसार किया और योग को जनक के रूप में उनको देखा जाता है, योग के जनक के रूप में। तो ऐसे में गोरखपुर से जुड़ा होना गोरखपुर वासियों के लिए एक ऐतिहासिक पल रहा है और काफ़ी गौरवान्वित करने वाला विषय रहा है। इसको लेकर यहाँ के लोग भी काफ़ी खुश हैं और वो चाहते हैं कि स्मारक बने और जो नखास चौक है उसका भी नाम परमहंस योगानंद जी के नाम पर ही रखा जाए। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप से। मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138703।